बहुत आगे है, वो बहुत ज्यादा आगे है, हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। मोदी की इतनी अहमियत नहीं जो पाकिस्तान आ सके, उसके साले की इतनी औकात है जो पाकिस्तान उसको इस काबिल समझते ही नहीं है। अगर मेरे जैसा एक जाहिल बंदा ये समझता कि झूठ बोलकर दुनिया से पैसे मांगते हैं, ये ठग कर दुनिया को आते हैं, मईशत के हवाले से इनके पास जीरो प्लान है, जीरो मंसूबा है, इंडस्ट्री फारिग होकर रह गई है, यानी मुल्क के अंदर मुझे पता है मेरी जेब के अंदर कितने पैसे हैं, दुनिया क्या यकीन करेंगे, वो लोग सियाने लोग हैं। कि जिस तरह शहबाज शरीफ कहते हैं कि बैगर कांट बी चूजर, ठीक है, आपने जिस मुल्क को दावत दी है इंडिया, आप उसको देख रहे हैं कि माशी तौर पे वो कहाँ खड़ा है। तो मोदी साहब जब से आए हैं ना, ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी यानी डैमेज है, सही नहीं है। क्या लगता है कि पीएम मोदी को शहबाज शरीफ ने दावत दी, 3 से 4 दिन गुजर गए हैं, उनको कहा कि आप एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए पाकिस्तान से शरीफ लेकर आए, हम आपका भरपूर स्वागत करेंगे और आपके इंतजार में है। अब भाई मोदी जी ने पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा दे मारा और उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, 4 दिन गुजर गए। क्या समझते हो कि क्या वजूहात हैं कि पीएम मोदी ने ना इनकार किया ना इकरार किया और अभी तक कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आया और अभी वो रशिया और अमेरिका का विजिट करने जा रहे हैं दोबारा? मैं सबसे पहले ये बात करूंगा कि जिस तरह शहबाज शरीफ कहते हैं कि बैगर कांट बी चूजर, ठीक है, आपने जिस मुल्क को दावत दी है इंडिया, आप उसको देख रहे हैं कि माशी तौर पे वो कहाँ खड़ा है, ठीक है। अब उनको चाहिए कि वो भी चाहते हैं कि हम उस मुल्क के साथ अपनी डील करें जो फाइनेंशियली बहुत आगे हैं, डेवलपमेंट में बहुत आगे हैं, आईटी सेक्टर में बहुत आगे हैं। मरियम नवाज साहिबा ने ये तो कह दिया कि आईटी में हम या बहुत कुछ करने वाले हैं, सर्विलेंस के अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा, मैं पॉइंट पे आता हूँ। अब जो हमेशा प्राइम मिनिस्टर उसी मुल्क की तरफ जाएगा जहां उन्हें ज्यादा फायदा नजर आएगा। मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन किया है। पाकिस्तान के पास अभी इस वक्त कुछ भी नहीं है। पीएम को चाहिए कि ऐसी पॉलिसीज बनाए स्टूडेंट्स के लिए, मुल्क के लिए, जो मुल्क को डेवलपमेंट की तरफ लेके जाए, तरक्की की तरफ लेके जाए, ताकि दूसरे ममालिक के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर को खुद इंटरेस्ट हो कि हम इस मुल्क में आए और वो फख्र महसूस करें कि हम पाकिस्तान जैसे मुल्क में जा रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो करें। मैं तो यही कहना चाहूँगा। लेकिन पीएम मोदी जो है वो छोटे छोटे मुल्कों में भी ऑलरेडी जा चुके हुए हैं, वो ऐसे मुल्कों में भी जा चुके हुए हैं जहाँ पे इकोनॉमी जीरो है, लेकिन उन्होंने फाइनेंशियल तौर पे उनकी हेल्प की है, मदद की है। जिनके ऊपर अजाब आया अल्लाह का या वैसे, तो उनको भी उन्होंने फाइनेंशियल तौर पे बहुत ज्यादा मदद की है। लेकिन एक वाहिद पाकिस्तान है, ना मदद कर रहा है मोदी इंडिया और ना ही आने को तैयार है। क्या लगता है कि सिर्फ इकोनॉमी मैटर करती है, इकोनॉमी की वजह से ही हमारा पड़ोसी हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बनाना चाह रहा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले आपको मोदी की जो तंजीम है ना, जो इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना के लिए है, वो आरएसएस है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर हैं और वो पाकिस्तान आ जाते हैं तो बेसिकली आरएसएस की बुनियाद हिल जाएगी। आरएसएस चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात ना बनाएं, इस वजह से वो चाहते हैं कि वो एंटी मुस्लिम है। अगर वो इस तरह के काम करेंगे तो आरएसएस उन्हें कोई मौका नहीं देगी, वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से नीचे उतार देंगे। नहीं देखती तो हमें भी हिंदू मुस्लिम के तो फर्के से निकलना चाहिए ना। हम आज की यूथ है, हम एजुकेटेड है, हमें चाहिए कि हम इकोनॉमी, एजुकेशन, आईटी, इन सब चीजों पढ़ ही रहे हैं। जब कोई अगर बात करे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उसको फैक्ट्स एंड फिगर बताएं, उसे यूएन के रेजोल्यूशन गिनवाएं कि ये हमें हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है ना। हम आज भी अगर हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो भाई इंडिया तो चांद पे पहुंच गया, हम यहाँ पे चांद बना के बैठे हैं। सोचने वाला है ना हमारे लिए। अच्छा, आपने जिस तरह कहा है कि कश्मीर को मिलना चाहिए या जो भी मायदे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या कश्मीरियों को लगता है कि वो इसलिए तैयार है कि वो इस तरह से पाकिस्तान में जो भी खुद, मैं सॉरी टू से बात करना जो स्टूडेंट है, मुझे पता है कि लूला लंगड़ा पाकिस्तान है ना बना के रख दिया। कश्मीर चाहता है कि हम इसके साथ मिले। इतनी बड़ी आईटी सेक्टर, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी उनकी डेवलपमेंट है, ठीक है, वो चाहेगा कि हम इसको इधर दे दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कश्मीर वाले मेरे ख्याल में तो नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान के साथ मिले। अभी देखो ना, एक मुल्क के अंदर हड़ताल चल रही है, भाई शटर डाउन हुआ है, पूरा मुल्क पाकिस्तान जो है वो तकरीबन बंद नजर आ रहा था सुबह से, और एक मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं हम 31 को रैली निकालेंगे, ताजिर हजरात कहते हैं हम 28 को हड़ताल करेंगे। एक मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ रही, तो आपको लगता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के काबिल है? अभी तो जिस तरह के हालात पाकिस्तान में चल रही है, सर्विलेंस वगैरह चल रही है, हम अपने कबायली इलाकों को देखो जिस तरह वहाँ इंतशार फैला हुआ है। हम अपने मुल्क में इतने बाउंड हो चुके हैं इतने अफेयर्स के अंदर कि हम बाहर वाले ममालिक को ना दावत देने के काबिल हैं और ना उनके साथ कोई डील करने के काबिल है। हमें चाहिए कि मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि हम अपने यूथ को इतना मौका तो दें कि वो खुल के अपनी बात कर सकें, अपने खुल के अपने प्लान्स को वो अप्लाई कर सकें किसी भी शोबे के अंदर। जब तक आप उनको ये मौका नहीं देंगे ना तो मुल्क में कभी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। मोदी की इतनी अहमियत नहीं जो पाकिस्तान आ सके, उसके साले की इतनी औकात है जो पाकिस्तान उसको इस काबिल समझते ही नहीं है। तो दावतनामा तो हमने भिजवाया है ना। मोदी को तो कोई इस काबिल समझता ही नहीं है। अगर इस काबिल हो मोदी तो अपने ही मुल्क में
सही ना हो रहा है उसके क्या सही नहीं हो रहा है? अपने मुल्क में देखो कितनी कत्लो गारत हो रही है वहाँ पे। आप देखो ना, रोज मैं देखता हूँ कि इंडिया में इतने बंदे कत्ल हो गए, मर गए। बांग्लादेश में उसने कैनमस का जो है हसीना वाजी ने जो काम किया और उसने नरेंद्र मोदी वगैरह ने उसको पनाह दी है वहाँ पे। पाकिस्तान के असल में एक तो मोदी साहब जब से आए हैं ना, ये इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी यानी डैमेज है, सही नहीं है। दूसरा, हद से ज़्यादा उनमें मुतस्सबाजी है हिंदू। और क्योंकि मैं खुद मस्कत में 14 साल काम किया है इंडियन लोगों में, लेकिन बहुत ज़्यादा मुतस्सब रखते हैं पाकिस्तान के बारे में वो। और नंबर 2, मोदी साहब जो उनसे है ना, वो सियासतदान नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना दिल में कीना, मुनाफकत रखने वाले। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने जो भी इख्तलाफात होने के बावजूद ने बोला ये शंघाई कॉन्फ्रेंस है, आना चाहिए। हाँ, उनको एक सिंपल सा क्या है उसे कि इनविटेशन दे दे कि आप हमारे मुल्क में से रोड बनाएं, इनविटेशन देते रोड बनाएं। आप हमारे साथ इंगेज करें, हमारे साथ सी पैक पे इंगेज करें। आप हमारे साथ बाय सी पैक आप हमारे साथ अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, आप आगे जाके कज़ाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, वहाँ तक ट्रेड के लिए आपके पास आसान रास्ता, हम चीप रास्ता प्रोवाइड करते हैं। इस तरह आप उनको बुलाए तो आएंगे। इस तरह नहीं है कि सर जी आप प्लीज़ आ जाए हमारे साथ 2 चाय बिस्किट खा लें, तो इस तरह कोई नहीं आता। हाँ, ये बात है कि हमारी तो बड़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप इस बात को रहने दें कि हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, बाकी मुल्कों से हमारा मुल्क बहुत अच्छा है। सब तो पाकिस्तान, बस पाकिस्तान के आगे कुछ नहीं। अच्छा, पाकिस्तान आई लोग नहीं, आप पाकिस्तान से मोहब्बत करें, बिल्कुल करें, आपको कोई रोक नहीं रहा। आपके दिल में भी मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए, मेरे दिल में भी मोहब्बत है, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए इंडिया से नफरत करना लाजमी है। नहीं, वो हमारे से नफरत करता है। आपने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान इंडिया से नफरत नहीं करता, इंडिया पाकिस्तान से नफरत करता है। मैंने तो बहुत सारी जगहों पे ऐसी जगह पे देखा है। मेरा अपना एक बहुत अरसे पहले एक अजीज़ आया था, मैंने उसको बोला, मैं कहा यार हमारा पाकिस्तान, उस मोहल्ला मुसलमान था, मेरा रिश्तेदार था, इंडिया से आया था, कहता खबरदार इंडिया के बारे में कुछ नहीं कहना। तो क्यों? वो कहता मैं पाकिस्तान को यूँ कर दूँगा, हमारा बस चले। और हम लोग देखते हैं कि अपने ही घर में सफाइयों पे लगे हुए हैं, और बाहर हमारी जो होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन दूसरे मुल्क के बारे में बिल्कुल भी नहीं, खासकर इंडिया के बारे में। उनकी छोटी छोटी बरीकी हमारे पाकिस्तान की तरफ है, हमारे पाकिस्तान का उधर कोई रुझान नहीं। मैं माजरत के साथ कहता हूँ। देखिए, कुछ ना चीज़ें आपको ना क्लियर कट होनी चाहिए। अब ना आप रशिया को पाकिस्तान से कंपेयर करेंगे तो लाजिमी बात है आप मेहरान को मर्सिडीज से कंपेयर कर रहे हैं। तो फ़र्क ये है कि अगर आपने ब्रिक्स की बात करते हैं ना, तो ब्रिक्स एक अल्टरनेटिव है नेटो का, और पाकिस्तान को पहले भी कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली कि वो ब्रिक्स में जा पाए। ब्रिक्स में जाते बेहतर हालात होते हैं। हमारी जो नहीं कोशिश कर रहा था, न्यूट्रल हमारी पॉलिसीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि हम थ्रू आउट हमारी 75 साल में हमने सिर्फ अमेरिका के ऊपर रिलाई किया है। तो इट्स प्रिटी सिंपल कि हमारी कोई वर्थ ही नहीं है। हम बस एक क्या कहते हो प्यादा है हम अमेरिका का।